कई पाठकों का मुझे आग्रह आ रहा था काफ़ी दिनों से कि आपकी जो आपने इतनी सारी बुक पढ़ी है, तो उसमें से आपकी जो अगर आप टॉप 10 की लिस्ट बनाना चाहोगे, तो आप कौन-कौन सी बुक को उस लिस्ट में कंसीडर करोगे? तो वैसे तो यार देखो जैसे हमारी 2 आँखें हैं और अगर आप बोलोगे कि एक आँख को चूज़ करो, आपकी कौन-सी फ़ेवरेट वाली है लेफ्ट या राइट तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों आँखों की एक विशेषता होती है। तो वैसे ही हर बुक की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक उनका जो लेखक है, उसका एक अंदाज़ होता है लिखने का। तो वैसी ही है हर बुक बहुत ही फ़ेवरेट होती हैं, दिल के करीब होती हैं। फिर भी अगर मुझे अपनी टॉप 10 लिस्ट में कुछ किताबों को कंसीडर करना होगा, तो मैं मेरी लिस्ट कुछ इस प्रकार रहेगी। तो सबसे पहले मेरी जो सबसे फ़ेवरेट बुक है, ऑल टाइम फ़ेवरेट, वो है कहीं चाँद थे सरे आसमाँ। और ये बुक मेरी नहीं, जितना भी हिंदी के साहित्य को पढ़ने या जानने वाले हैं, ये सभी की सबसे फ़ेवरेट बुक होती है। क्योंकि इस बुक की बात ही कुछ ऐसी है, निराली है, बहुत अच्छी कहानी इसमें है। और आपको जो पहले 3 चैप्टर इसके हैं, वो थोड़ा अजीब से लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं। उसके बाद जब कहानी का फ्लो बनता है, तो ये सबकी फ़ेवरेट बुक बन जाती है और मैं हर महीने में कम से कम एक आध बार इस बुक को ज़रूर पढ़ता हूँ या खोल के देखता हूँ। तो मेरी तो ये फ़ेवरेट बुक है, कहीं चाँद थे सरे आसमाँ। और जो भी इस बुक को एक बार पूरी कंप्लीट पढ़ता है, तो उसकी ये फ़ेवरेट बन जाती है। फिर मेरी दूसरी बुक मैं सेकंड नंबर पे रखना चाहूँगा, जितना मिट्टी उतना सोना, जिसे लिखा है हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक अशोक पांडे जी ने। और अगर आप यात्रा वृतांत को लेके आप पढ़ना चाहते हो और आप भुमक्कड़ी का शौक रखते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। इसमें रंग समाज की जो संस्कृति है, उनकी लोक कथाएं हैं, वो भी काफ़ी है इसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ के। फिर एक यात्रा वृतांत और है, रूह करके, इसे लिखा है मानव कौल ने। और ये भी बहुत ही अच्छी यात्रा वृतांत है और बहुत सुकून मिलेगा इसको पढ़ के, और वन ऑफ माय फेवरेट बुक। और फिर अगर आप लव स्टोरी में विश्वास करते हैं, प्रेम कथाओं में विश्वास करते हैं, तो दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा ये लिखी बुक है जिसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। और बहुत ही अच्छी बुक है और मतलब लव स्टोरी है और काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन है, मेरी फेवरेट बुक में से एक है। फिर अगर आपको जैसे कि आपको पता है कि हर कोई थोड़ा भी जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है उसको पता होता है कि जो हम ये दिख रहा है ये केवल एक भौतिक शरीर है हमारा। तो हम भौतिक शरीर नहीं है, असल में हम भौतिक शरीर से कुछ ज़्यादा ही हैं। और वही अगर आप खोज रहे हैं कि असल में आप आत्मा हो या जो मैं होता है, या बोला जाता है कि सबके अंदर ही चेतना है, तो असल में वो क्या है? अगर आपके अंदर भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए जिसका नाम है सिद्धार्थ। और जिसे लिखा है जर्मन राइटर, बहुत ही बड़े राइटर है, जर्मन राइटर जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, हरमन हेस जी ने। तो ये बहुत ही अच्छी अपने आप को जानने वाली ये पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी गई है। फिर अगर आप फिलॉसफी में बिलीव करते हैं और आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, हमारा मन क्यों इतनी सारी सोचें रखता है, इधर को उधर भटकता है, अगर आप वो जानना चाहते हो, आपके अंदर ऐसे सवाल गूंजते हैं, तो जे कृष्णमूर्ति से अच्छे आंसर कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता है। और इनकी काफ़ी बुक है, तो मैंने इनकी काफ़ी बुक पढ़ी है और ये वाली बुक है मेरी उसमें से फेवरेट है। फिर अगर आप जैसे कि हमारे आसपास बहुत आप देखते हैं अंधविश्वास फैला गया है और फैला हुआ है, और पहाड़ में तो निश्चित ही हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। तो अगर आपके चारों ओर भी बहुत सारा अंधविश्वास फैला हुआ है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि यार ये सच में होता होगा या नहीं होता होगा, आपके मन में ऐसे डाउट आते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है विज्ञान से मिथक तक। और इसे लिखा है गौहर रजा जी ने और काफ़ी अच्छी बुक है, वैज्ञानिक सोच वाली बुक है, इसे ज़रूर पढ़िए और अपने अंधविश्वास को जड़ से मिटाइए। फिर आते हैं जैसे कि हमारे समाज में काफ़ी जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के साथ हमारे उसमें अमीरी गरीबी और सामंतवाद भी काफ़ी है समाज में। तो उन सब पे ये चोट करती हुई बुक है ओगड़, जिसे लिखा है बहुत हमारे अभी वर्तमान समय के बहुत बड़े राइटर नीलोत्पल मुंडाल जी ने। और बहुत ही अच्छी मतलब ये बुक है और बहुत ही बेहतरीन। और उसके बाद जब आदमी क्या होता है कि ये सब अभी हम जवानी के दिनों में है, युवा है, और जब हम सब कुछ काम करके जवानी के जो भी हमारे काम होते हैं वो सब निपटा के जब हम अपनी वृद्धावस्था में जाते हैं, तो उस टाइम जो एक बूढ़ा होता है जो जवानी में काफ़ी कामयाब हो चुका है, सब कुछ उसने करके देख चुका है,
अपने परिवार की सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा चुका है, उसके बाद वो क्या सोचता है अकेले में, एक वृद्ध आदमी जब अकेला पड़ जाता है, तो उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छी बुक है अंतिम अरण्य, जिसे लिखा है महान लेखक निर्मल वर्मा जी ने। और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। और ये आपको एक जो जीने का एक नया दृष्टिकोण ज़रूर देगी ये बुक, और इस बुक को ज़रूर आप कंसीडर कीजिए, अंतिम अरण्य। फिर जब हम सब कुछ कर बैठते हैं, बचपन से जवान होते हैं, तरह-तरह के अनुभव लेते हैं, जवान से वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और अंतिम सत्य मृत्यु है। और कहते हैं ना कि अगर आप एक बार पैदा हो गए हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हो, ना हो, बच्चे हो, ना हो, नौकरी लगे, आप अमीर बने या ना बने, कुछ भी इस जीवन में निश्चित नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा निश्चित है, सर्टेन है, वो है मृत्यु। तो ये मौत के ऊपर लिखी गई है, ये पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप मौत को समझ गए तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाता है जीना, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप ये ज़रूर बुक पढ़ें, जिसका नाम है तितली, इसे भी लिखा है मानव कौल ने। तो जो ये मेरी थी टॉप 10, ये मेरी बुक्स हैं जिसे मैंने कंसिडर किया है अपनी फेवरेट में। वैसे बहुत सारी मेरी फेवरेट बुक है, बट ये मैंने टॉप 10 की लिस्ट बनाई है। इसमें से आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है, और आपकी टॉप 10 की अगर लिस्ट बनेगी तो आप किन किन बुक को उसमें कंसिडर करेंगे, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ आपका दोस्त वरुण। थैंक यू वेरी मच।